हेलो सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मेरे झाड़ू पोछे वगैरह काम घर का तो सब हो गया। मुझे खाना बनाना है और दूध आया है तो अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मोस्ट मेरा दूध हो चुका है तो अपने इसको बंद ही कर देती हूँ, निकल जाएगा। और यहाँ मैंने मेरी बना ली है चाय। और ये आए थे सब्जियों के साथ केरूंदे, आप लोगों के इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और खट्टे होते हैं, सब लोग बहुत खाते हैं पर मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब्जी के साथ आए जब से अभी तक पड़े ही हैं और ये आखिर में डस्टबिन में जाएंगे क्योंकि इन्हें कोई नहीं खाने वाला है पर अब। और ये रात को मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, तो वो भी हमारी दोनों सास बहुओं की चल जाएगी। ये ना देखिए ना, अरबी की सब्ज़ी काटते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ना आप लोगों को हाथ में और चक्कू पे ना तेल लगाना चाहिए ताकि खुजली नहीं चले। और मैं भूल गई और मैंने काट लिया, फिर मेरे हाथों में जो खुजली चली है मैं सोची पता नहीं क्या ही हो गया, क्यों ऐसे खुजली चल रही है। फिर ध्यान आया कि तेल लगाना था और तो भूल ही गई तो फिर वो। और अभी मैंने डस्टिंग भी कर ली, झाड़ू पोछे भी कर लिए। रिद्धि बाहर है, इतनी देर में मेरे को रोटी बना के फिर नहाना है क्योंकि मम्मी जी तो बोलते हैं नहा के और फिर बना दिया करो रोटी। बट यार इतना पसीना, मेरे पसीने कुछ ज़्यादा ही आते हैं, फिर मुझे और ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर पसीने में हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मॉम है तो बच्चा भी हमारे पसीने का, और फिर उसको बीमार होने का डर, हमारा भी डर। तो फिर मैं पहले ही बना देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से नहा ले, रिलैक्स रहे, फ्री रहे, क्योंकि फिर आगे नहाने का कोई मतलब नहीं रहता, वापस गंदे हो जाते हैं तो क्या ही है, पसीना पसीना सा हो जाता है सारे में, इसलिए। और फिर अभी बना देंगे, खा लेंगे, क्योंकि फिर नाश्ता पानी तो होता नहीं। तो फिर मेरे को तो अभी भूख लगने लग गई तो अभी मैं पहले सेकूँगी मेरे लिए मूंगफलियाँ ताकि मुझे भूख लगे दोपहर को मैं कुछ खा सकूँ, क्योंकि कल भी मैंने नहीं सेकी तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हाई लेवल की भूख लगने लग जाती है और समझ भी नहीं आता क्या खाएँ। और बिस्किट वगैरह भी ख़त्म हो चुके हैं तो वो भी नहीं है। मैं पार्ले जी का बिस्किट तो खा लेती हूँ और बिस्किट नहीं खाती तो वो भी मंगाने रहती है। पापा आएंगे, अभी तो वो गए हुए हैं, वो आएंगे तब उनसे मंगाएंगे। तो चाय वाय मैंने ख़त्म कर ली है और इसी के साथ में मैंने आज 9 तारीख का ब्लॉग अपडेट कर दिया है। अब मैं 10 के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा और रिद्धि का सामान मैंने सब अरेंज कर दिया है, अब रिद्धि के पापा का अरेंज करना है और थोड़ा सा ड्राइंग रूम इसको थोड़ा सेट करना है। तो पहले हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे और फिर देखते हैं। और कंटिन्यू रहिए आप। यहाँ पर मैं लेके आ चुकी हूँ मेरा लंच। ये है अरबी की सब्जी, मेरी छाछ और मेरी रोटी। तो यहाँ पे गैस की पाइपलाइन की फिटिंग हो रही है तो इसलिए मुझे इसे अंदर रखना है और ये रह नहीं रही। और फिर हमें लग गई छोटी सी भूख तो मैं कुछ नमकीन का कुछ बना के लेके आई हूँ तो इसको ये भी खा रही है। क्या क्या लहंगा पकड़ के आगे पीछे मेरे को बोलती है सारा टाइम, मुझे कुछ नहीं करने देती। कहाँ चाहती कि ये मम्मा बच्चों को रखना। हाँ यहाँ पे दीदी के दादी दादी मार्केट गए हुए हैं तो वो सब्जी वगैरह लेने हैं तो मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि शाम को हमारे जल्दी खाने खाते हैं। दीदी दाल पर मम्मी जी को दाल में टमाटर चाहिए, उनको ऐसे पसंद नहीं आता तो वो टमाटर लेके आए हैं। तो अब आप सोच सकते हो कितने अमीर लोग हैं टमाटर खा रहे हैं। और रिद्धि के पास 2 कैप पड़ी है तो मैं उसको लगा फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रही हूँ पर ये खिंचवाती ही नहीं है। मैं कितने चाव से लेके आई थी, ये कैप ऐसे की ऐसे पड़ी है, अभी तक ये यूज ही नहीं करती है। तो अब देखो क्या ही करें। और जैसे जैसे सो जाए 9 बज गए हैं खाने के लिए। अरे राम, ये लड़की ना खाना सबसे ज़्यादा मेरे को खाने के लिए परेशान करती है। खुद तो कुछ खाती नहीं, मेरे को कुछ खाने देती नहीं। और मम्मी जी भी लेते हैं तो फिर उनके पास भी रोने लग जाती है क्योंकि शाम का टाइम है, बच्चे को माई चाहिए चाहे कोई कितना ही रखो। फिर उनके पास रोती है ना तो फिर खाना भाता ही नहीं है निकल। तो अब ये आराम से सो ली ना तो मैं आराम से खा ली, पर ये रोती रहती ना तो फिर वो खाना भाता भी नहीं है। तो उसको सुला के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना खाऊँ, पर ये लेट सोती है तो फिर मेरा खाने का बहुत ज़ोरदार भूख लगने लग जाती है। पूरा ब्लॉग शूट करने की कोशिश की है और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गुड नाइट। सुबह के 8 और अभी तक मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि सुबह उठते ही रिद्धि के सूखे पोटे वगैरह शुरू हो गए और मम्मी जी कुछ काम कर रहे थे तो फिर मैं उसको लेके गई। अब मम्मी जी का काम फिनिश हुआ है तो अब वो उसको लेके गए हैं, तब अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। इतना जोर आता है यार, सुबह सुबह 6 बजे हो जाए ना तो हो जाए, बाद में तो करने में बहुत जोर आता है। और आज रिद्धि के पापा भी आ जाएंगे और आज करनी भी क्लीनिंग ज़्यादा है इसलिए फिर मैंने की भी नहीं कि ज़बरदस्ती करूँगी, रिद्धि करने तो देगी नहीं।
कि मैं और मम्मी जी दोनों काम करेंगे। तो अभी आज क्या गैस की पाइपलाइन वगैरह वो डली, तो उस वजह से घर में पूरी जगह मिट्टी मिट्टी ज़्यादा हो गई, तो थोड़ा अच्छे से क्लीन करना है, तो करते हैं। 9:15 और आज का वर्क झाड़ू पोछा कंप्लीट। अब किचन संभालेंगे। किचन तहस नहस हो रखी, किचन तहस नहस हो रखी है पूरी। इसको करना है, दूध गर्म करना है। ये देखो हमारे गैस की पाइपलाइन लगी है, गवर्नमेंट की तरफ से लगती है, पर जो स्टार्टिंग में आए थे ना लगाने के लिए, वो तो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे और वो फर्जी था। अगर आपसे भी कोई मांगता है ना कि हाँ इतने दो, तो मत देना कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये सारा काम। तो वो हमसे चार्ज कर रहा था और फिर रिद्धि के पापा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अच्छा हुआ मना कर दिया, क्योंकि वो अब इनकी टीम से भाग भी गया है। तो ये है, तो ये लग चुकी है। अब यहाँ पे पाइपलाइन लगेगी, देखते हैं। अभी मैं काम कर लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैं फटाफट मेरे काम में लग चुकी हूँ, पर रिद्धू की रोने की आवाज़ आ रही थी कंटिन्यू। तो एक बार मैं दूध चढ़ा देती हूँ ताकि दूध थोड़ा सा बॉईल हो जाए, तो उसको भी ट्राई कर सकूँ पिलाने का। पर वो नहीं लेती, उसको देते हैं तो वो फेंक ही देती है, पर नहीं पीती, ऊपर से कुछ भी खाती पीती नहीं है। और यहाँ देखो मैं इसको खिलाने की पूरी ट्राई कर रही हूँ, दाल चावल वगैरह। सब लोग बोलते हैं तो खिलाती नहीं, कैसे खाएगा। अभी खिला रही हूँ तो देखो निकाल निकाल के गिरा रही है, कैसे खिलाए। थोड़ा बहुत इसने खाया, पर फिर वापस से निकालने लग गई और रोने लग गई। फिर मैं मेरे लिए खाना लाने गई तो मुझे जाने भी नहीं दे रही है। और यहाँ पे रिद्धू सोने के बाद मैंने बना रही हूँ छाछ से क्या है, घी निकाल रही हूँ। खूब दिनों से मलाई दूध की इकट्ठी कर रखी थी और दही जमा के, और उसकी मलाई थी, तो फिर उसकी मैं घी निकालना था मुझे। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू इसको जलाने के बाद ये अपने आप ही घी ऊपर आ जाता है। कुछ देर तक चलाते ना, वो छाछ को अपने आप छोड़ देता है और ऊपर घी आ जाता है। तो ये हमारे हफ्ते भर की मलाई इकट्ठी करने के बाद फिर उसका बना हुआ है। हफ्ते भर की मलाई को इकट्ठा करके फिर हम उसको थोड़ा सा गर्म करके जमा देते हैं, और फिर उसके बाद ये छाछ हम यूज नहीं लेंगे, और इस छाछ को तो हम सिर्फ फेंकने के काम ही लेंगे। यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ। कम होता है जब तो चम्मच से निकाल लेती हूँ, पर ये हफ्ते भर का था तो हाथ से निकालना पड़ रहा था। तो ये हाथ से देखो एकदम बिल्कुल अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। और फिर इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद गर्म कर लो, तो उसके नीचे की छाछ रह जाती है और ऊपर दही घी आ जाता है। तो घी को ही आप यूज ले सकते हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रिद्धू सो रही है तो मैं सोचूँ उसके साथ मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट।